आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर जिला प्रभारी मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल को लेकर कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और जीवनदायिनी परियोजना साबित होगी। इस योजना को लेकर पूर्ववर्ती सरकार केवल बातें करती रहती थी, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाया और 17 दिसंबर को देश प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आमजन को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए सौर ऊर्जा में सोलर पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार की कंपनी में MOU किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में बिना ब्याज के 1 लाख रुपए ऋण गोपाल कार्ड बनाकर किसानों को देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से प्रदेश में विकास की यह धारा आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। जिला प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनहित के कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अथक मेहनत की। उन्होंने कहा कि जयपुर में हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम सफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए निरंतर प्रयासरत है और कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने नौकरी देने की जो घोषणा की है उसको लेकर 1 लाख नौकरी इसी वर्ष और 5 साल में 4 लाख नौकरी दी जाएगी। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया। धौलपुर जिले में जिस तरह के विकास की परिकल्पना हम रखते हैं उसको समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष का वित्तीय बजट जो आएगा अभी फरवरी में, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की जनता ने जो सोच रखा है, जो आम व्यक्ति ने सोच रखा है, उसको भी पूरा करने का काम है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मॉडर्न PSC की स्थापना हो, उनमें इंस्ट्रूमेंट की पर्याप्त उपलब्धि हो, दवाइयां सुचारू रूप से मिले, डॉक्टर हमारे सुनिश्चित करें कि वो वहां ड्यूटी अपनी पूरी तरीके से दे सकें। इसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना करके हजारों भर्तियां करके जो कमियां थी टेक्नीशियंस की, हमारे दूसरे कंपाउंडर्स की, उनको भी पूरा करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान जैसा महत्वपूर्ण आयोजन किया। वहीं सरकारी नौकरियां 1 लाख इसी वर्ष और 5 साल में 4 लाख देने की जो घोषणा की, वो मात्र घोषणा नहीं, उसका कैलेंडर जारी कर दिया। कब विज्ञप्ति निकलेगी, कब उसका पेपर होगा, कब नियुक्ति जारी करेंगे, ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में पेपर लीक, माफिया, अपराध करने वालों लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से कर रही है। संगठित अपराध करने वाले लोग या तो राजस्थान छोड़ के भागे हैं, पुलिस उनका पीछा पकड़ रही है, या अपना अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। हमारे क्षेत्र में जिस तरह से मादक पदार्थों की बिक्री और ड्रग्स माफिया पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार के दौरान हावी था, उस ड्रग्स माफिया पर भी कड़ा प्रहार करने का काम किया है। महिला अपराध में भारी कमी आई है, संगठित अपराध जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। पेपर लीक माफिया को भी 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डालने का काम किया। जो गरीब व्यक्ति सपना देखता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, अफसर बनेगा, कंपटीशन में पास होगा, और जब पेपर लेके आता था तो गरीब खून के आंसू रोता था कि पेपर लीक हो गया, कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार इसमें सेलेक्ट होंगे। उन्होंने पेपर लीक करने की एक फैक्ट्री खोल रखी थी, उस फैक्ट्री को बंद किया, ताला जड़ दिया है, और जो अपराध में सम्मिलित थे उनको धीरे धीरे गिरफ्तार करके उनको सजा देने का प्रावधान कैसे तय कर सके, वो राजस्थान की सरकार ने तय किया है। मैं चाहूंगा कि आप जो लेखनी में निपुण हैं, पत्रकार साथी हैं, आप आवाज है राजस्थान की आम जनता की, समय समय पर हमें आप सहयोग प्रदान करते रहें। आप भी सलाह देने के लिए अधिकारित हैं, आप देंगे। राजस्थान का बच्चा जो चाहता है, जो सपना देखता है, उसको पूरा करने का काम हम करें। आप सब लोग हैं पधारे, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सामग्री पूरी प्रेस की इसमें है।
सर आपको जो जो हमने राजस्थान में काम किया आपको पूरी एक सर पेपर लीक माफिया की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए हैं एसआई परीक्षा को लेकर के। क्या सरकार द्वारा सही ढंग से पैरवी नहीं की गई थी जिससे वो बाहर आ गए? देखिए, कोर्ट का अपना एक डिस्क्रिप्शन होता है। कोर्ट पर जवाहर मैडम कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं जमानत लेना एक कोर्ट का एक अधिकार है, लेकिन पूरी पैरवी पूरे तरीके से की जा रही है। किसका कितना अपराध है वो चालान पेश करने के बाद ये सारी चीजें तय होती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह जिस पर अब भी जांच जारी है, कौन की लिंक कहां से है, किसकी कहां से है। हम ये कह सकते हैं हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनको सजा दिलाने का काम राजस्थान की सरकार कमेटी द्वारा रिपोर्ट भी दे दी गई, एसआई परीक्षा अभी तक निरस्त नहीं की गई है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने पूरी प्रकरण की जांच की। जांच करने के बाद उस रिपोर्ट को मंगवाया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका वैधानिक परीक्षण करवा करके। आप देख रहे थे धौलपुर राजस्थान से विजय शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।